हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में द केमिस्ट क्लब। आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एरोमेटिसिटी। ठीक है, एरोमेटिसिटी देखिए, इसमें क्या होता है बेसिकली ना, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, जो डायरेक्ट आपका बस कॉन्सेप्ट लगाना है और आपको आंसर मिल जाएगा। और कई बार ये 4 मार्क्स में भी आ जाते हैं, 2 मार्क्स में भी आ जाते हैं। तो देखिए, आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है एरोमेटिसिटी, और उसमें हम बात करेंगे फुलवलीन्स के। तो एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भी आप CSIR का या कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है, यही इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन करी है या सब कुछ आपका डन है। बट सबसे पहले जो फॉरमोस्ट चीज़ है जो आपको आनी चाहिए, वो है क्वेश्चन देख के उसको एनालाइज कर पाना कि वो कौन से सब्जेक्ट से है। तो अगर आपको क्वेश्चन देख के समझ ही नहीं आएगा कि वो किस सब्जेक्ट से है, तो आप फिर बात ही नहीं कर पाएंगे। उसको आगे सॉल्व करना है, उसको सोचना किस तरीके से है, तो वो सब आप कर ही नहीं पाएंगे, है ना। तो आप देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है, आप सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और देखिए कि ये कौन से सब्जेक्ट का है, ये कौन से टॉपिक का है, इनऑर्गेनिक का है, फिज़िकल का है या ऑर्गेनिक का है, फिर ऑर्गेनिक में किसका है। तो अब जैसे हमारे पास ये सामने क्वेश्चन आया, ये जो क्वेश्चन है ये CSIR नेट 2013 जून का है, और उसमें क्वेश्चन नंबर 126 है। तो ये समझ लीजिए पार्ट C का है, जो 4 मार्क्स का है। तो अगर हमने ये कर लिया तो हमारे हाथ में 4 मार्क्स आ जाने वाले हैं, और जो ये वीडियो नहीं देख रहे हैं उनके लिए तो बहुत बड़ा लॉस है, आप समझ ही पा रहे होंगे। तो जो लोग नए हैं उनको मैं बता देना चाहती हूँ कि मेरा नाम भावना मिश्रा है, और मैंने अपनी MSc केमिस्ट्री IIT जोधपुर से करी है, और मेरी ऑल इंडिया रैंक CSIR नेट में 28 है। एंड मैंने काफ़ी और भी नेशनल लेवल एग्ज़ाम्स क्लियर करे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के साथ। जैसा कि सामने लिखा हुआ है कि अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स द वन विच हैज़ हाइएस्ट डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट की बात पूछी है, ठीक है। अब कैसे, जो सामने जो मॉलिक्यूल्स हैं, आप देखिए वो मॉलिक्यूल्स कैसे ड्रॉ कर रखे हैं। ये जो मॉलिक्यूल्स ड्रॉ करे हुए हैं, अगर आप लोगों ने एरोमेटिसिटी कभी अपने पढ़ा है ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो आपको याद होगा कि एरोमेटिसिटी में हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है फुलवलीन्स का। फुलवलीन्स जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ये सब डायग्राम्स हम देखते हैं। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। तो जब आपके पास ये क्वेश्चन आया है, सबसे पहला आपको जो मैंने काम बताया वो क्या है कि टॉपिक देखना है। टॉपिक किसका है, ये एरोमेटिसिटी का। अब आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, तो अब आपको पता चल गया एरोमेटिसिटी है, तो अब आपका बात करनी है फुलवलीन्स की। अब उसमें डायपोल मोमेंट पूछा है, तो फुलवलीन्स में ही हम डायपोल मोमेंट और C डबल बॉन्ड C जो रोटेशनल, ये जो बॉन्ड एनर्जी बैरियर होता है, ये इसी फुलवलीन्स में ही आता है। तो अब आती है फुलवलीन्स क्या होते हैं। तो देखिए, फुलवलीन्स बेसिकली क्या होते हैं, ये कुछ हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जहाँ पर 2 रिंग्स आपस में जुड़ी होती हैं एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के मदद से। जैसे आप इस तरह एग्जांपल्स में देख पा रहे हैं कि 2 रिंग्स आपस में जुड़ी हुई हैं एक एक्सोसाइक्लिक, एक्सोसाइक्लिक मतलब रिंग के बाहर एक डबल बॉन्ड है, उससे 2 रिंग आपस में जुड़ी हुई हैं। तो ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं फुलवलीन्स। तो अब ये भी आपका एक फुलवलीन ही है, ठीक है। ये रिंग नहीं है यहाँ पर, बट स्टिल ये एक फुलवलीन है, क्योंकि एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड से एक दूसरा हाइड्रोकार्बन जुड़ा हुआ है। तो फुलवलीन्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये या तो एरोमेटिक हो सकते हैं या नॉन एरोमेटिक हो सकते हैं, बट कभी ये एंटी एरोमेटिक नहीं होते। इसको आप बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लेना कि फुलवलीन्स कभी भी एंटी एरोमेटिक नहीं होते, ये सिर्फ नॉन एरोमेटिक हो सकते हैं या एरोमेटिक हो सकते हैं। तो एक चीज़ आपको और चीज़ ध्यान में रखनी है, जब 2 रिंग्स जो आपस में अटैच्ड हैं वो दोनों सेम ही हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, ये दोनों रिंग आपस में जुड़ी हुई हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दोनों 5 मेंबर्ड हैं। तो ये इस सिस्टम को मैं बोलूँगी होमोजीनियस फुलवलीन सिस्टम। तो ये मेरा जो सिस्टम है वो है होमोजीनियस फुलवलीन सिस्टम, ठीक है। तो ये जो मेरा सिस्टम है वो है होमोजेनस फुलविलियन सिस्टम का। तो देखिए, इन सिस्टम को हम बोलते हैं होमोजेनस जब दोनों सेम ही रिंग होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि इसके और क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स ड्रॉ कर रखे हैं। ये देखिए दोनों कैसी हैं,
इसको हम बोल सकते हैं 5 मेंबर्ड को क्या बोलते हैं हम, पेंटालीन। तो इसको हम बोल सकते हैं पेंटालीन। ये मेरी क्या है, 3 मेंबर्ड है तो ये ट्रायोलीन हो गया। ये भी एक एन्यूलीन फुलवलीन है, बट ये होमोजेनस नहीं है। अब ये मैं होमोजेनस इसको क्यों नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ तो 5 मेंबर्ड है बट यहाँ पर तो गायब है, तो ये मेरी होमोजेनस फुलवलीन नहीं है, बट ये काइंड ऑफ अ फुलवलीन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। तो ये मेरा हो गया फुलवलीन। अब देखिए जो मिक्स्ड फुलवलीन्स क्या होती हैं। मिक्स्ड फुलवलीन का मतलब है कि दोनों जगह अलग अलग रिंग्स होंगी। अगर यहाँ 5 है तो यहाँ 7 है, 3 है। यहाँ 5 है तो यहाँ 3 मेंबर्ड रिंग है। यहाँ पर हो सकता है 3 मेंबर्ड और 7 मेंबर्ड को हम मिक्स कर दें, तो ये मेरी मिक्स्ड फुलवलीन्स होती हैं। तो ये जो एक पर्टिकुलर फुलवलीन जो आपके सामने बनी हुई है, इसको हम बोलते हैं कैलिसिन। इसका नाम जो है वो होता है कैलिसिन, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इनमें एरोमेटिक कैरेक्टर डेवलप कैसे होता है। तो देखिए इसमें होता क्या है बेसिकली, जब मैं बात कर रही हूँ एक होमोजेनस फुलवलीन की, तो इसमें देखिए ये मेरा डबल बॉन्ड है। अगर मैं इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करती हूँ किसी आयोनिक बॉन्ड में, जैसे ये मेरा क्या है, ये देखिए मैंने इसे ऐसे ड्रॉ किया, ये मेरा सिस्टम है पेंटालीन का। ठीक है, ये मेरे डबल बॉन्ड है। अब मैंने ये डबल बॉन्ड ब्रेक करा, मैंने यहाँ पर दे दिया नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर दे दिया पॉजिटिव चार्ज। मतलब मैंने जो है ब्रेकिंग करी बॉन्ड की, और वो मैंने क्या करी, मतलब अच्छे से ब्रेक नहीं किया कि मैंने दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन दिया हो, बट मैंने क्या करा, इसको इस तरीके से ब्रेक किया कि एक को तो मैंने नेगेटिव बना दिया और एक को पॉजिटिव बना दिया। ठीक है, तो अब बेसिकली इसमें क्या होता है, जब मैं इसके इस पर्टिकुलर रिंग पे अब आप क्या करो, हाथ रख लो ऐसे। अब क्या कहते हैं, अब आपके पास ये रिंग है, अब इसके इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो ये जो एक डबल बॉन्ड है 2 इसमें हो गए, ये डबल बॉन्ड है 2 इसमें हो गए, और यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज मतलब एक उसका इलेक्ट्रॉन और एक बाहर वाले का इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कितने हो गए, 2 2 4 2 6। तो इस पर्टिकुलर रिंग में कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। अब इस पर हाथ रख लेते हैं और इस वाली रिंग में कैलकुलेट करते हैं। तो 2 2 4 और एक पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब इसका जो था वो भी गया और इसका जो इलेक्ट्रॉन था वो भी गया। ठीक है, वो किसने ले लिया, इस वाली ने। तो यहाँ पर या तो 0 हो गया, तो 2 2 4, तो यहाँ पर कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन। अब आप एक चीज़ देखिए, 6 इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं ये किसको फॉलो करती है, 4n+2 हकल रूल को फॉलो करती है। और जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये है सिर्फ 4n इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करती है। तो जो 4n वाले होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, एंटी एरोमेटिक, और जो 4n+2 हैं इनको हम बोलते हैं एरोमेटिक। तो अब देखिए, अब इस सिस्टम में आपको क्या मिल रहा है, जब आपने इसके बॉन्ड को ब्रेक करा तो एक तो रिंग आपकी एरोमेटिक बन जा रही है और एक आपकी रिंग कैसी बन रही है, एंटी एरोमेटिक। तो इसका मतलब ये सिस्टम स्टेबल नहीं है। जब भी हमारी फुलवलीन्स में कोई एक रिंग एंटी एरोमेटिक बन जाती है तो वो फुलवलीन अपनी बॉन्डेड फॉर्म में ही रहती है, मतलब फुलवलीन ऐसे ही एग्जिस्ट करेगी, वो अपने बॉन्ड को, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड को ब्रेक नहीं करेगी। ठीक है, तो इसलिए हम इसमें क्या बोलते हैं कि यहाँ पर डबल बॉन्ड एज इट इज़ रहेगा, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन तो देखिए एक बात, आप इससे एक चीज़ रट सकते हैं और दिमाग में बैठा सकते हैं कि जब हमारी सेम रिंग्स होंगी, जो हमारी होमोजेनस सिस्टम है, तो उसमें हमेशा ये सिस्टम बनेगा ही कि एक एरोमेटिक और एक एंटी एरोमेटिक बनेगी। क्योंकि देखिए इसमें जो हमने देखा था, एक नेगेटिव चार्ज से एक तो रिंग एरोमेटिक बन गई, बट इसमें जब बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो एक पे पॉजिटिव आएगा ही आएगा। तो जब मेरी इस रिंग को एरोमेटिक होने के लिए एक नेगेटिव चार्ज चाहिए, तो बेसिकली हम ये बॉन्ड ब्रेक कर ही नहीं सकते, क्योंकि इस रिंग को एरोमेटिक होने के लिए एक नेगेटिव चार्ज चाहिए। और जब हम बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे कैसी बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, आयोनिक होगी, एक पे नेगेटिव और एक पे पॉजिटिव जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो होगा ये इक्वल कंट्रीब्यूशन सबको नहीं मिलेगा इलेक्ट्रॉन का, एक ज़्यादा ले जाएगा और एक ज़ीरो हो जाएगा। तो इसीलिए जो होमोजेनस फुलवलीन्स होती हैं उनका जो डबल बॉन्ड रहता है, ये जो डबल बॉन्ड रहता है, इट रिमेन्स इंटैक्ट, ये हमेशा इंटैक्ट रहता है, ये कभी भी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट नहीं होता, नेवर सिंगल बॉन्ड।
ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड में कभी कन्वर्ट नहीं होगा। सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट नहीं होगा तो इसका जो सी डबल बॉन्ड सी, अब जो ये दो रिंग्स हैं ये आपस में जो डबल बॉन्ड से जुड़ी हुई हैं, इसका जो डबल बॉन्ड है ये एज इट इज़ हमेशा रहेगा। अगर ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता तो ये बॉन्ड क्या, ये दोनों रिंग्स आपस में रोटेट हो सकती, क्योंकि जब हमारे पास दो सिंगल रिंग्स होती हैं वो आपस में क्या करती हैं, ऐसे रोटेट हो सकती हैं, मतलब क्रिस क्रॉस। अब जैसे मैं आपको किस तरीके से समझाऊं, एक मेरे पास मान लीजिए ये रिंग है और एक मेरे पास ये रिंग है। अगर मैं इसको सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ये आपस में रोटेट हो सकती है ऐसे, ये देखिए इस तरीके से रोटेट हो सकती हैं। लेकिन अब जब यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो ये आपस में रोटेट हो ही नहीं सकती, क्योंकि अब मेरे डबल बॉन्ड से सिस्टम क्या हो जाता है, रिजिड हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर सी डबल बॉन्ड सी रोटेशनल बैरियर होता है, और ये जो डबल बॉन्ड होता है ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसको तोड़ने के लिए हमें काफ़ी एनर्जी चाहिए होती है। लेकिन मिक्स्ड फुलवलीन्स की जब मैं बात करूँ, जब मैं इसको ब्रेक करूँगी तो इधर मैं नेगेटिव चार्ज दूंगी, इधर मैं पॉजिटिव चार्ज दूंगी। अब देखिए ये तो मेरा सिस्टम क्या हो गया, एरोमेटिक, क्योंकि यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यहाँ पर क्या हो गया, 2 2 4 2 6, यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब दोनों एरोमेटिक हो गया। तो ये कैसा हो गया मेरा एरोमेटिक सिस्टम। एरोमेटिक हो गया तो मतलब ये वाली फिल्वलीन जो है ये मेरी स्टेबल है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है कैलिसिन, इसमें आप देख सकते हैं, आप किसी को भी नेगेटिव पॉजिटिव दे सकते हैं, जो भी बेस्ट आपका जो सिस्टम बनता है वो आपका फाइनल हो जाता है। अगर मैं इसको नेगेटिव दे देती और इसको पॉजिटिव दे देती तो यही ऊपर वाला केस हो जाता जो हमने यहाँ देखा था, क्योंकि मेरी जो 5 मेंबर्ड रिंग है अगर उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब ये आपकी 5 मेंबर्ड रिंग है, अगर मैं इसमें यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दे दूँगी तो ये कैसा सिस्टम बन जाएगा, 4n सिस्टम, और ये कैसा हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। इसलिए मैंने यहाँ पर नेगेटिव चार्ज दिया। और ये 7 मेंबर्ड रिंग है। 7 मेंबर्ड रिंग हम हमेशा पढ़ते हैं कि जो ट्रोपोलियम कटायन होता है, ट्रोपोलियम कटायन, कटायन क्या होता है, जो 7 मेंबर्ड रिंग जो होती है उस पर पॉजिटिव चार्ज बहुत स्टेबल होता है, क्योंकि वो 6 इलेक्ट्रॉन रूल, मतलब 4n+2 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है और वो एरोमेटिक हो जाता है। ठीक है, उसी तरीके से कैलिसिन होता है। कैलिसिन में एक 5 मेंबर्ड रिंग है और एक 3 मेंबर्ड रिंग है। जो 5 मेंबर्ड रिंग है उसको मैं नेगेटिव चार्ज दूंगी, जो 3 मेंबर्ड है उसको पॉजिटिव चार्ज दूंगी। तो जब मैं ऐसे दूंगी तो क्या हो जाएगा, ये भी एरोमेटिक हो जाएगी, ये भी एरोमेटिक हो जाएगी, क्योंकि ये किसको फॉलो करती है, 4n+2 इलेक्ट्रॉन को। अब ये 4n+2 इलेक्ट्रॉन कैसे फॉलो कर रही है, ये देखिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इज इक्वल्स टू जब मैं 2 इलेक्ट्रॉन करूँगी तो 4n इज इक्वल्स टू 2 - 2, 4n इज इक्वल्स टू 0, n इज इक्वल्स टू 0। 0 भी मेरा एक इंटीजर होता है। ठीक है, 0 भी मेरा एक इंटीजर होता है, इसीलिए मैं इसको 4n+2 सिस्टम में रखती हूँ और ये मेरा एक स्टेबल कंपाउंड मुझे मिल जाता है। तो अब अगर मेरा ये बॉन्ड ब्रेक करने के बाद मुझे एक ऐसा कंपाउंड मिल रहा है जो एरोमेटिक है। अब देखिए जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ना, उसमें जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो हाईली स्टेबल होते हैं। हाईली स्टेबल का मतलब क्या है, जो हमारा बेंजीन होता है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड बन जाता है, क्योंकि उसकी एरोमेटिक प्रॉपर्टी के लिए। इसीलिए जो एरोमेटिसिटी होती है ना, ये बहुत ज़्यादा ड्राइविंग फोर्स होती है किसी भी रिएक्शन की। जैसे अगर हम कोई रिएक्शन करते हैं और उसका हमें जो प्रोडक्ट है वो हमें एरोमेटिक मिलता है, तो वो जो रिएक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा स्पॉन्टेनियस होती है। ठीक है, वो उसकी ड्राइविंग फोर्स हो जाती है। इसीलिए हमें एरोमेटिक कंपाउंड जब मिलते हैं तो वो जो उसी फॉर्म में रहना पसंद करते हैं। तो अब देखिए ये जो डबल बॉन्ड है, अब ये डबल बॉन्ड की फॉर्म में नहीं रहेगा, अब ये क्या करेगा, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें इन दोनों पर कुछ पार्शियल चार्जेस आ जाएंगे। चार्जेस का मतलब है, अब जैसे ये मेरा कैलिक्सिन है, इसकी मैं बात करूँ तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके साथ जो 3 मेंबर्ड रिंग है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब जब मेरा नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आ गया तो अब हम जानते हैं डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, उनके बीच में जो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज है और उनके बीच का जो डिस्टेंस, उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको मैंने मल्टीप्लाई किया चार्ज से, वो मेरा डाइपोल मोमेंट बता देगा। तो इसका मतलब ये कंपाउंड्स में चार्ज सेपरेशन हो गई, चार्ज सेपरेशन हो गई, मतलब इनमें क्या होगा, एक डाइपोल मोमेंट होगा। ठीक है, इनमें एक डाइपोल मोमेंट होगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि ये जो मेरे कंपाउंड्स हैं, जो मेरे हेट्रो
एक तो हमने पढ़ा होमोफुलवलीन और एक मेरे में पढ़ा हेट्रोफुलवलीन। तो ये जो हेट्रोफुलवलीन है इनमें 4 सेपरेशन हो गया। 4 सेपरेशन की वजह से क्या हुआ, इनका डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो गया। डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो गया। सिंगल में कन्वर्ट होने से क्या हुआ कि इनके 4 सेपरेशन हो गया। 4 सेपरेशन से क्या हुआ, अब ये दोनों रिंग फ्रीली सिंगल बॉन्ड के अराउंड मूव कर सकती है। जैसा कि आपने स्टीरियो केमिस्ट्री में भी देखा होगा, स्टीरियो केमिस्ट्री में हमारी जो रोटेशन होती है वो कैसे होती है, सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होती है। जो सोहर्स, न्यूमैन, हम अलग अलग तरीके की कॉन्फॉर्मेशंस पढ़ते हैं, तो वो कब पढ़ते हैं, हमारे जब सिंगल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड में जो सिस्टम होता है वो रिजिड हो जाता है और वो मूव नहीं कर पाता। इसीलिए जो हमारा सीसी रोटेशन बैरियर होता है वो मेरा ऐसे इन कंपाउंड्स में जो एरोमेटिक हो जाते हैं उनमें कम हो जाता है और लेस हो जाता है। तो अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। अब जैसा आप ये क्वेश्चन देख पा रहे हैं, ये कैसा सिस्टम है, ये है होमोजेनस फुलवलीन। तो होमोजेनस फुलवलीन तो हमेशा नॉन एरोमेटिक रहेगा, इसका डबल बॉन्ड हमेशा इंटैक्ट रहेगा, वो कभी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट नहीं होगा। सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट नहीं होगा तो चार्जेस नहीं मिलेंगे, चार्जेस नहीं मिलेंगे तो डाइपोल मोमेंट भी नहीं मिलेगा। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अब अगला आता है ये वाला ऑप्शन। अब इसमें देखो, पहले मैं इसको एक अलग पेन ले लेती हूँ। पहले मैं इसको नेगेटिव चार्ज देती हूँ, इसको पॉजिटिव देती हूँ। अगर मैंने इसको पॉजिटिव दिया तो इसके पास तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसके पास कितने हो गए, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन। तो एक तो एरोमेटिक हो गई, एक मेरी एंटी एरोमेटिक हो गई। अब मैं क्या करती हूँ, इसको पॉजिटिव देती हूँ, इसको नेगेटिव देती हूँ। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो एक एरोमेटिक हो गई, एक एंटी एरोमेटिक हो गई, क्योंकि ये 4n इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रही है। तो इसका मतलब ये सिस्टम में डबल बॉन्ड इंटैक्ट रहेगा और ये मेरी सिस्टम एज इट इज़ रहेगा और ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। बात करते हैं इसकी। तो ये हमने अभी पढ़ा ही था। इसको अगर मैं नेगेटिव चार्ज दूंगी तो ये कैसा हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन। इसको अगर मैं पॉजिटिव चार्ज दूंगी तो ये भी मेरा 6 इलेक्ट्रॉन और ये सिस्टम कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक। ठीक है, एरोमेटिक हो जाएगा और इसमें चार्ज सेपरेशन हो गया है तो हमें क्या मिलेगी, डाइपोल मोमेंट मिलेगी। तो अभी तक जो भी कंपाउंड पढ़े उसमें डाइपोल मोमेंट हमें किस में मिली, इसमें। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे इसमें कैसे देखेंगे, तो देखिए इसमें अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव चार्ज देती हूँ, यहाँ पर मैं पॉजिटिव चार्ज देती हूँ, तो देखिए यहाँ पर तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, लोकलाइज्ड हो जाएगा। ये यहाँ पर कुछ है ही नहीं, डबल बॉन्ड है ही नहीं जो इसको स्टेबल कर सके, इसलिए ये सिस्टम नॉन एरोमेटिक रहेगा और ये डबल बॉन्ड इंटैक्ट रहेगा। ये डबल बॉन्ड ही रहेगा। ठीक है, तो हमारा डायपोल मोमेंट किसका सबसे ज़्यादा होगा, इसका रहेगा। ठीक है, तो आप डबल बॉन्ड, ये जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, आप या तो पहले इसको दे दो नेगेटिव, इसको पॉजिटिव दे दो, या फिर इसको पॉजिटिव दे दो, इसको नेगेटिव दे दो। आपको ऐसे प्ले करके थोड़ा देखना पड़ेगा किससे मेरा को सिस्टम स्टेबल मिल रहा है। और होमोजेनस सिस्टम आ जाए तो आपको उसमें देखना ही नहीं है, वो हमेशा ही नॉन एरोमेटिक होंगे। क्योंकि आप अगर एक अगर मेरा एरोमेटिक बन रहा है नेगेटिव से, तो वो होमोजेनस सिस्टम दूसरे पॉजिटिव से वो मेरा एंटी एरोमेटिक बनेगा ही बनेगा। और एरोमेटिसिटी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन फुलवलीन्स। ठीक है, उनको स्टेबल होने के लिए। तो अगर इसमें ये क्वेश्चन पूछ लेता कि किसका सबसे ज़्यादा सी डबल बॉन्ड सी रोटेशनल बैरियर होगा, तो उसमें आपको वो देगा ABAC CD। तो आपको क्या बताना है, या फिर वो दे सकता है ACD। तो आपको कौन सा ऑप्शन टिक करना है, ACD, क्योंकि इन तीनों में डबल बॉन्ड इंटैक्ट रहेगा, इनमें ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट ही नहीं होगा और इनका सबसे ज़्यादा सी डबल बॉन्ड सी रोटेशनल बैरियर होगा। रोटेशनल बैरियर से मतलब है कि वो फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे और डबल बॉन्ड उनको एकदम बांध के रखेगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो आज की पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं अभी फिर अगली बार फिर आऊँगी कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ और कुछ नई वीडियोस के साथ। तब तक आप देखते रहिए द केमिस्ट क्लब। बाय बाय।